गुरु क्या है, पितृ क्या है, आपके शब्दों में? अच्छा, ये भी सच है क्या कि वहाँ पे पीपल के पेड़ पे भूत प्रेत रहते हैं? विज्ञान तो खुद भगवान ने ही रचा है, तो कैसे समझ में नहीं आती? ये पितृदोष क्या होता है? श्री राम की नगरी से आते हैं, उनके आराध्य की पूजा करने लगे। किसी भी नेगेटिव ऊर्जा को नियंत्रण में करने के लिए आप लोगों के पास तमाम सिद्धियां होती हैं। तो इस नरमुंड माला की क्या आवश्यकता कि औघड़ में और अघोरी में क्या फर्क होता है? नमस्कार, मैं नेहा द्विवेदी और आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक ऐसे रहस्यमय संसार की ओर, एक ऐसा संप्रदाय जिसके बारे में हम और आप अब तक सिर्फ सुनते आ रहे हैं, लेकिन हमने कभी उन पहलुओं को छूने की कोशिश नहीं की। आज हम उन पहलुओं पे भी नजर डालेंगे, जानने की कोशिश करेंगे उन अद्भुत शक्तियों के बारे में जो अंधेरे में ही उजागर होती है। आज एक नई कोशिश, नई पहल। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं औघड़ सरकार विजयनाथ महाराज। महाराज जी, आपका बहुत स्वागत है। जी, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि औघड़ में और अघोरी में क्या फर्क होता है? औघड़ और अघोरी जी, तो इसमें पहले मैं आपको डिफाइन करूंगा। पहले क्लियर, अघोरी क्या होते हैं, क्यों होते हैं और किन लोगों को अघोरी कहा? जब कोई साधक है अपना तंत्र मंत्र उसमें विद्याओं में आगे बढ़ा, तो बढ़ते 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 वो एक समय ऐसा आ जाता है कि वो पूरे संसार का त्याग करके और फिर वो थोड़ा सा निर्जन स्थानों पर चला जाता है जहाँ पे वो अपनी पूजा पाठ करता है। जी जी। और उसमें फिर कुछ ऐसी विद्याएं होती हैं, कुछ ऐसी पद्धतियां होती हैं, कुछ ऐसे अपने कर्मकांड होते हैं कि जिनमें वो उनको दो तरह से करने का प्रयास करते हैं। तो अघोरी को समझने के लिए पहले घोरी समझिए, ये क्या है? अघोरी, अघोर और घोरी, घोर। अब पहले मैं बताता हूँ घोर क्या। तो घोर का अर्थ ये होता है कि कंटिन्यू किसी भी क्रिया को करने के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो या अपनी साधना हो या दिनचर्या हो, कुछ भी है, उसको करने के लिए जब घोर तप करते हैं, मींस कंटिन्यू करते हैं। हाँ। कि किसी प्रयोजन के लिए हम बैठे हैं, अब इसको करके ही उठेंगे, अन्यथा हम नहीं उठेंगे, केवल हमारे प्राण। तो ये हो गया घोर। इस क्रिया को करने वाले जो होते हैं वो घोरी कहलाते हैं। अब दूसरा आता है कि अघोरी। अघोरी क्या है? तो अघोरी इन्हीं में जो होते हैं कि जो ये कहते हैं कि ठीक है, हमारा प्रयोजन ये है कि जो भी प्रयोजन अपने ले रहे हैं उस प्रयोजन का उसमें हम कंटिन्यू ना कर करके हम बीच में ब्रेक ले रहे हैं, बीच में पॉज ले रहे हैं, एक दिन में ना करके 4-6 घंटे में, उसको हम 2-4 दिन में कर रहे हैं। इस ब्रेक लिया, इस ब्रेक लेने की प्रोसेस को, इस क्रिया को अघोर बोलते हैं। समझ में आ गया जी? तो इस जब अघोर बोलते हैं तो इस क्रिया को करने वाला अघोरी। तो ये हो गया आपका घोरी और अघोरी। अब आते हैं अघोरीज और औघड़। तो अघोरी कोई पद नहीं है, वो एक क्रिया है, उस क्रिया को करने वाला व्यक्ति अघोरी कहलाता है। अब आते हैं औघड़। तो औघड़ जो होता है, औघड़ एक है। स्टार्टिंग से आपको बताएंगे कि जनरली हम लोग देखते हैं मंदिरों में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, पुजारी मिल गए, पुजारियों के ऊपर और तांत्रिक हो जाते हैं, तांत्रिकों के ऊपर जो होते हैं फिर और बड़ी शक्ति आती है, जो निर्जन स्थानों पर जाते हैं या साधारण मनुष्यों के थोड़ा सा डिस्टेंस पे और वो आसानी से नहीं मिलते, वो कहलाते हैं औघड़। अब जो औघड़ होते हैं, ये औघड़ है क्या ये समझिए कि तांत्रिकों से ऊपर बढ़ के विशेष क्रियाएं, विशेष शक्तियां, कुछ अतिरिक्त शक्तियां, अलौकिक शक्तियां जो साधारण मनुष्यों को नहीं दिखती, औघड़ को सारी चीज दिखती है। औघड़ को सभी प्रकार की शक्तियों का ज्ञान। अब इसमें भी कोई औघड़ पूर्ण है या अपूर्ण है ये कैसे पता चलता है? इसमें उसका नाम आता है। जैसे कि मेरा नाम औघड़ सरकार विजयनाथ अवधूत योगी जी। तो इसमें औघड़ सरकार ये एक पद है जहां तक मैं पहुंच चुका हूँ। इसके बाद में विजय मीन्स चारों दिशाओं में, हर तरफ जहां पर विजय ही प्राप्त हो वो हो गया विजय। अब नाथ, क्योंकि नाथ एक विषय संप्रदाय है, नाथ एक इंडिकेशन है, नाथ हो गए। इसके बाद में अब आते हैं अवधूत। तो आपने देखा होगा चैनल्स पे या कहीं या सुना होगा कि बहुत सारे ऐसे साधु होते हैं जो अपने पूरे शरीर पर चिता भस्म लगा कर रखते हैं
और लंगोट पहनते हैं या कभी नहीं भी पहनते हैं, हम्म, तो मोस्टली वो जो है अपने शरीर के ऊपर जो भस्म लगाकर रखते हैं, इस भस्म को लगाकर रखने की जो क्रिया है उसको अवधूत बोलते हैं। और इनको ही जो समाज में नागा साधु के नाम से जाना है। और नागा साधुओं के लिए एक मिथ्या चल रहा है कि ये सिर्फ योद्धा होते हैं, तो ऐसा नहीं है। औघड़ जो अवधूत हो चुका है वो नागा साधु लोग कहते हैं, लेकिन इसका जो वास्तविक शब्द है वो अवधूत औघड़। क्लियर हो गया? गुरुजी देखिए अभी अपनी अघोरी की बात। अब अघोरी में देखिए कहा जाता है कि वो मांस, शाकाहार और जो भी चिताएं होती हैं उसको वो लोग खा लेते हैं। कैसे इतनी कैपेबिलिटी कैसे आती है? अब अभी जो बताया कि हाँ औघड़ क्या होता है, औघड़ की पदवी बढ़ती है, औघड़ उससे बड़ा, उससे ज्यादा उसके पास शक्तियां आई, तो वो हो गया औघड़नाथ। औघड़नाथ से और ज्यादा शक्तियां उसने प्राप्त की, तो उसके बाद में जो उसका पद आता है वो आता है औघड़ वीर, वीर वाला वीर। तो औघड़ वीर। अब औघड़ वीर से ऊपर जो आता है वो होता है औघड़ सरकार, मीन्स गुरुओं का गुरु ये हुए। अब इसके ऊपर जो भी आया वो आ गए हमारे औघड़दानी स्वयंभू सरकार जी। क्लियर हो गया? तो ये औघड़ की पोस्ट है। अब जैसे जैसे पोस्ट बढ़ती है तो इसमें दो तरह के होते हैं, अघोरीज भी और औघड़ भी, कि सात्विक और तामसिक। तो जो सात्विक है वो तो सिर्फ आपका फल फ्रूट सब्जी शाकाहार पे रहते हैं, बस वो यही सब लेंगे, कंदमूल पे नहीं, अनाज भी लेंगे, वे शाकाहारी भोजन ही प्राप्त करेंगे। उनके भोजनों में किसी भी तरह का तामस पदार्थ नहीं होगा। दूसरे जो कुछ विशेष अतिरिक्त क्रियाओं में जाते हैं वो मांसाहार में, और सर्वाहारी, मांसाहारी नहीं वो सर्वाहार मीन्स सर्वहार प्रकार की वो वस्तुओं को ग्रहण करते हैं, वो पाते हैं। पाना अर्थात खाना। तो ये अब दो तरह के हो गए, शाकाहारी और मांसाहारी। मांसाहारी में भी सर्वाहार, जिसमें मात्र गौ माता को छोड़कर सभी प्रकार के, चाहे मनुष्य हो, चाहे जीव जंतु हो, चाहे सांप हो, चाहे भैंसा हो, कुछ भी जो खाने लायक है वो सारा हम सर्वाहारी में सब कुछ, सर्वाहारी में सब वो सारे हम खाते हैं। देखिए एक तरीके से देखा जाए तो मतलब औघड़ ही अघोरी है, अघोरी ही औघड़ है। मैंने पहले बोला औघड़ एक पद है, अघोरी एक प्रोसेस है, एक क्रिया है। उसी प्रोसेस से होते हुए आप औघड़ तक पहुंचते हुए वहां पर फिर वीर, फिर ये तमाम उपाधियां दी जाती हैं।